अब सरकार जो है वो 4 लाख रुपया बच्चों को देती है। हाँ, 4 लाख रुपए देती है। नहीं नहीं, पैसा तो कभी बाधा नहीं बनेगी। बिहार सरकार का एक गोल्डन योजना है, 7 निश्चय योजना का एक मेन पार्ट ये भी है। उसमें आप इस 4 लाख योजना का लाभ ले सकते हैं और बच्चे ले भी रहे हैं। हम लोग बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स, किसी भी जिले से किसी भी जिला में उनका काउंसलिंग हम लोग करवाएंगे, क्योंकि हर जिले में हम लोगों का एक अपना टाइप है। हर एक जिला में 38 डिस्ट्रिक्ट। तो आपको जो है पैसा मतलब वापस करने का जो किस्त दिए हैं वो 84 मंथ है, मतलब 84 अंश जिसको किस्त बोला जाता है, 7 साल में वापस करना है। बिहार में बढ़ती बेरोजगारी का मुख्य कारण यह है कि बच्चे जो यहाँ के बिहार के बच्चे हैं वो 10th और 12th करने के बाद से दूसरे राज्य में चले जाते हैं लेबर फैक्ट्री में काम वगैरह करने के लिए। बच्चों को आगे गाइडेंस नहीं मिल पाता कि उन्होंने 10th और 12th में जो सेमेस्टर लिया था उससे क्या कुछ वो कर सकते हैं। समझिए इस बात को कि बिहार में जो बच्चे हैं वो राह से भटक जाते हैं और कहीं ना कहीं गाइडेंस उचित ना मिल पाने के कारण जो है बच्चे जो है लेबर फैक्ट्री में जाके काम वगैरह करते हैं। बाकी एक सर हम लोग के साथ हैं जो कि बच्चों को गाइडेंस देते हैं और एकदम फ्री में उनको ये बताते हैं कि आपको इस राह में चलना चाहिए, कैसे आपको काम करना है और जिस सेमेस्टर से आपने जो है क्वालिफाई की है उसको कैसे आप आगे चल के इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। मुझे याद है जब मेरी संस्था का इनॉग्रेशन हुआ था उस टाइम भी आप आए थे और आज भी आए हैं। संस्था को हमने बहुत बेहतर तरीके से आज यहाँ तक पहुँचाया है। हम लोग तो मतलब 2013 से ही वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ जब आप स्टार्टिंग पीरियड था उस टाइम आप आए थे और देखे थे और आज भी उससे बेहतर और हम लोग किए हुए हैं और आज भी आप देख रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया पूछा कि जो बेरोजगारी की जो सबसे ज़्यादा अभी बढ़ रही है उसका वजह यही है कि हम जो है एकेडमिक जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारे एकेडमिक जो है उसमें टेक्निकल एकेडमिक हम कितना पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि हम बीए कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करेंगे तो हमें कोई इलेक्ट्रिकल कंपनी क्यों जॉब देगी? जॉब देने की प्रायोरिटी जो है कम रहेगी, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बच्चों को ही ज़्यादा प्रीफर करेंगे। तो हम चाहते हैं और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा टेक्निकल फील्ड को चूज करें। इसलिए हमें बेरोजगारी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें जॉब की जो स्कार्सिटी है उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, पर्याप्त तरीके से हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल मिलेंगी। बच्चे जो 10th 12th करने के बाद से बाहर चले जाते हैं कमाने वगैरह के लिए, आप देखते होंगे 12th कर लिया उसके बाद से बोले चलो बहुत पढ़ाई होगी अब कमाने चलते हैं, वो बच्चे जो है कहीं ना कहीं राह से भटक जाते हैं। आपकी जो संस्था है कैसे उन बच्चों को जो है हमारी संस्था जो है निःशुल्क हर पढ़ने वाले बच्चे को करियर गाइडेंस करती है। हम लोग जो उसके मतलब उसका सिचुएशनली जो है या उसका जो प्रेफरेंस है या उसकी जो लाइक्स है उसके हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते हैं। अब उसका अगर इंटरेस्ट किसी फील्ड में है तो उसी फील्ड में हम लोग उसको मोटिवेट करते हैं, उसको मतलब ह्यूमिलिएट नहीं करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम लोग उसको प्रमोट करते हैं कि आप जाओ, जाके बेहतर एजुकेशन को इसी फील्ड में गेन करो। अगर कोई प्लेइंग में ही अच्छा है तो प्लेइंग में हम उसको मोटिवेट करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा है या मैकेनिक चीज़ों में उसकी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हम उस फील्ड में उसको या टेक्नोलॉजी में जिस फील्ड में उसकी इंटरेस्ट है हम लोग उसको पहले जज करते हैं। जज करने के बाद उससे कुछ क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं, फिर पूछ के फिर उसको गाइड करते हैं। मतलब गाइड तो आप कर देते हैं, उसके बाद से मेन काम होता है एडमिशन, उसके बाद से पैसों का लगना बड़े बड़े कॉलेजेस में। तो इसमें क्या कुछ हेल्प आप करते हैं? देखिए बड़े बड़े कॉलेज जो हैं वो सारे कॉलेज का एक नॉर्म्स है, यूजीसी की गाइडलाइन है कि हमें कैसे पढ़ना है, किस कॉलेज में कैसे दाखिला लेना है। तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे एकेडमिक्स पढ़ते हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज नहीं रहती है। तो उसके लिए हर फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग बैठते हैं। जैसे हम लोग अपने कैरियर काउंसलिंग के एक्सपर्ट हैं तो हम लोग बैठे हुए हैं। अब किस कॉलेज में किस यूनिवर्सिटी में किस टाइप का एडमिशन उसको चाहिए उसके हिसाब से तय होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए कि किस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर रही है 4 लाख रुपए, तो बिहार सरकार ने उसमें कुछ कंडीशन लगाया है कि हम नेक ए ग्रेड एनबीए या एनआईआरएफ रैंकिंग की जो कॉलेजेस होंगी उन्हीं को पैसा देंगे। अब बच्चा जो है उसको ये जानना है कि बिहार सरकार किस कॉलेज को पैसा देगी और किस कॉलेज को पैसा नहीं देगी। तो उसको पहले जाना है, मतलब बिहार सरकार का पोर्टल है उसमें देखना है कि हमारे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की लिस्ट में किन किन कॉलेजों का नाम है, उसी कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। अदरवाइज अगर कहीं जाके वो एडमिशन ले भी लेते हैं तो फंस जाएंगे। कोई कॉलेज अगर बोलता है कि हाँ ये मेरा हो जाएगा तो उस पर विश्वास नहीं करना है। विश्वास आपको अपनी आंखों पे करना है, आपका जो डिजिटल जो एसेसरीज है उसको देखना है। सरकार ने बहुत ईजिली इसको प्रमोट किया हुआ है।
मतलब सरकार जो है वो 4 लाख रुपया बच्चों को देती है। हाँ 4 लाख रुपए देती है, बट कुछ कंडीशंस के साथ देती है। मतलब जिनका नैक एक्रेडिटेशन ए है, जिनका एनबीए है या एनआईआरएफ रैंकिंग है, और सरकार के जो यहाँ के जो यूजीसी के जो टॉप लेवल के जो लोग होते हैं वो लोग उसको जज करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में नैक में ये होती है कि कॉलेज जो है किस लेवल तक है, उसकी फैसिलिटीज़, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ, हर चीज़ पे फोकस किया जाता है। जब वहाँ से वो लोग क्वालिफाई मतलब पास होते हैं, देन उसको एक नेक का एक्रेडिटेशन मिलता है। फिर बिहार सरकार उसको पोर्टल पे चढ़ाती है। प्लेसमेंट में 100% उनको दिखाना होता है, और करते भी हैं, नो डाउट करते हैं। थोड़ा सा अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है तो उनकी प्लेसमेंट ईजिली हो जाती है। मतलब अगर कम शब्दों में और आसान भाषा में कहा जाए तो जानकारी के अभाव से बच्चे जो है वंचित हो जाते हैं, और अगर उनको कुछ करना है तो पैसा बाधा नहीं बनेगी। नहीं नहीं, पैसा तो कभी बाधा नहीं बनेगी। बिहार सरकार का एक गोल्डन योजना है, 7 निश्चय योजना का एक मेन पार्ट ये भी है। उसमें आप इस 4 लाख योजना का लाभ ले सकते हैं, और बच्चे ले भी रहे हैं, नो डाउट। बहुत अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ से भी 100+ बच्चों ने एडमिशन इस साल ले लिया है। पिछले साल भी लगभग 200 बच्चों का एडमिशन यहाँ से हुआ था। तो सारे के बच्चे खुश हैं, पढ़ रहे हैं। सर पेरेंट्स को कैसे आप मोटिवेट करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स देखा कि उतना प्रेशर नहीं डालते हैं बच्चों को, वो भी कहते हैं ठीक है जाओ कमाने बाहर, जब बिहार में मतलब ये तो नॉर्मली चलता है। देखिए, पेरेंट्स का जो इग्नोरेंस है ना, वो बच्चे में एंग्जाइटी, बहुत सारा चीज़ को क्रिएट करता है। सबसे पहले पेरेंट्स को डेडिकेटेड होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति। अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी इग्नोर करते हैं ना, तो बहुत हार्मफुल होगा बच्चों के फुल कैरियर को लेके। ये चीज़ें मतलब अभी आप जज नहीं करते हैं, बच्चा प्री मैच्योर है तो गेम खेलने में या कहीं कहीं भटकने में, खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर देता है, उसको समझ में नहीं आता। जब वो 25+ का होता है, जब उसको लगता है कि नहीं मुझे अब कमाना चाहिए, और टेक्निकल और उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, देन बच्चा बहुत सफोकेट फील करता है, और बहुत जो चैलेंजेज है उसको फेस करना होता है। तो उस टाइम गार्जियन भी स्ट्रेस में आते हैं, और बच्चा तो आता ही है। तो पेरेंट्स के लिए मेरा एक आग्रह है, विनम्र आग्रह है कि वो अपने बच्चों के कैरियर से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान दे। जो 4 लाख रुपया सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को मिलेगा, वो कैसे उन लोगों को जो है दोबारा सरकार को लौटाना है, और कितना समय उसके लिए मिला है, क्या कुछ टाइम उसका पीरियड बनाएगा? देखिए, ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है बिहार सरकार की उसमें भी माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ये एक ड्रीम योजना है। 7 निश्चय योजनाओं में से ये एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से 4 लाख रुपये जो है मिलते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। 2016 में ये योजना लॉन्च हुई थी। 2-3 साल ये योजना जो है मतलब फेल होने के कगार पर थी, लेकिन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के ही मतलब उनके संदर्भ में वो सारे देख रेख में अपने इस योजना में इसको सुधार करके मतलब 2019 में फिर इसको वो मतलब जोड़ लगा करके इस पे वर्क किए। इसमें उनका स्पष्ट निर्देश है कि अगर बच्चा जो है नैक ए ग्रेड के संस्थाओं में या एनआईआरएफ के द्वारा या एनबीए के द्वारा, ये एक केंद्र सरकार की संस्थाएं हैं जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेज का पैमाना माप करती है कि अगर इन संस्थाओं में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका रोजगार, जिसको हम लोग प्लेसमेंट बोलते हैं, कि अगर पढ़ने के बाद उनको कैसा रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस सब जांच पड़ताल के बाद ही जो है बिहार सरकार अपने पोर्टल पर डाली हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है मतलब उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि अगर आप योजना ले करके पढ़ाई करते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको जो है पैसा मतलब वापस करने का जो किस्त दिए हैं वो 84 मंथ है, मतलब 84 अंश जिसको किस्त बोला जाता है, 7 साल में वापस करना है। और जैसे आपका कोर्स का पीरियड जो है, जैसे आप 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, बीटेक हो गया या बी फार्मा हो गया, बीएससी नर्सिंग हुआ, बीपीटी हुआ, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं। अगर वो आप कोर्स के जितने साल की अवधि है उसमें 1 साल आपको और मिलेगा रोजगार के लिए, उतने साल आपको छूट दी जाएगी। आप अगर ले करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपका रोजगार मिलता है तो इसको 82 किस्त में आपको 84 किस्त में आपको वापस करना है। तो उसमें ईएमआई है बच्चों के लिए वार्षिक, मतलब सालाना 4%, 4 लाख का 4% हुआ 16,000 रुपया, समझ रहे हैं।
तो 4%, 84 किस्त हुआ 7 साल। तो उनका एक अपना पैमाना है कि अगर आप रोज़गार पाइए तो एक प्रकार का आपका राजकीय कोष में, मतलब आपका जो है बिहार सरकार का कोष है, ये आपका उस चीज़ से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो इसको वापस करना आपको है रोज़गार मिलने के बाद। अगर नहीं मिलेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सारे अपने मंचों पर से ये बोल चुके हैं, कह चुके हैं कि उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ये पैसा जो मिल रहा है तो इसमें बच्चों को मॉर्गेज के तौर पर न ज़मीन रखना है, न घर द्वार रखना है, न किसी प्रकार की चीज़ें रखनी है। वो खुद मतलब बिहार सरकार इसका गारंटर है इस पैसे का। वो खुद बच्चों को सारी चीज़ें अपने स्तर पर जांच करती है, देखती है, सारे लोगों को सपोर्ट करके बच्चों को वो आगे बढ़ा रही है गवर्नमेंट। तो हम कहेंगे कि अगर ये जब तक आपको मिल रहा है बच्चों को और आपके पास एक एज है, एक उम्र है, तो आप लेकर के आराम से पढ़ाई कीजिए। सर का नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा। अधिक जानकारी के लिए जो भी बातचीत छूट गई है सर से आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। सर का जो पता है वो गोपालगंज के जनक सुपरमार्केट में ये बैठते हैं। और और मैं एक बात और बता दूं, हम लोग बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट्स, किसी भी जिले से किसी भी जिला में उनका काउंसलिंग हम लोग करवाएंगे, क्योंकि हर जिले में हम लोगों का एक अपना टाइप है। हर एक जिला में 38 डिस्ट्रिक्ट उनका जो नामांकन होगा बाहर के किसी भी जगह पे, जैसे अपना गोपालगंज में है जनक सुपरमार्केट, यहाँ पर आर्ट कॉलेज रोड, कमला राय कॉलेज रोड जो है यहाँ पे घोष मोड़ के पास में। आपका जो है सिवान में है, रामराज मोड़ के पास में है, छपरा में है, भगवान बाजार के पास में है, आपका मोतिहारी में है, बेतिया में है, बिहार के 38 जिला में 38 डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब अगर कोई सुपौल से देख रहा है, कोई कटिहार से देख रहा है, तो उसी जिला से करवा देंगे। हाँ, वो कोई किसी भी जिला से देगा तो उसी के जिला में हम उसका काउंसलिंग करवा देंगे। वहीं पे सारा चीज करा रहा करके हम लोग निःशुल्क, वो भी फ्री भाई। वो भी तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप एक बार संपर्क करें इनसे। और जो भी बातचीत हम लोगों के बीच छूट गया, आप डायरेक्ट कॉल करके इसके आराम से जानकारी ले सकते हैं। और जो सरकार की योजना का लाभ उठाइए, क्योंकि सरकार मुफ्त में दे रही है आपको पढ़ाई शिक्षा के लिए, तो उसको एकदम समझिए कि आपको एक सहयोग करिए, तो उसका लाभ उठाइए। बाकी अधिक जानकारी के लिए सर से संपर्क करिए। वीडियो से क्या समझते हैं प्रतिक्रिया दें, उस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी बच्चे इस जानकारी से वंचित हैं उन तक ये जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत